Today we are doing a poem from BA semester 3rd English, and the name of the poem is The World is Too Much with Us. This is poem number 5 and the poet is William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट हैं और वो प्रकृति की हर फॉर्म में पूजा करते हैं बिकॉज ही लव नेचर। और उन्हें प्रकृति के बारे में लिखने में, प्रकृति की कंपनी में रहने में बहुत ही एंजॉय फील होता था। उनका मानना था कि जो प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक नेचुरल ब्यूटी प्रदान, परमानेंट जॉय प्रदान करते हैं। तो चलिए हम इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचर पोएम्स में से ही एक है और ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स की एक पोएम होती है। तो ये पोएम जो प्रेजेंट पोएम हमारे पास है वो भी एक सोनेट है, 14 लाइन्स की एक पोएम है। इस पोएम में पोएट लैमेंट फील करता है, अफसोस व्यक्त करता है कि किस तरह से जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं वो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। वो प्रकृति से दूर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वो भौतिकतावाद के अंदर खोते जा रहे हैं, सांसारिकता में इतने बिजी हो गए हैं, पैसा कमाने में, खर्च करने में इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास प्रकृति के लिए टाइम ही नहीं है। ये चीज़ पोएट को बहुत ही दुख प्रदान करती है और पोएट स्वयं एक पैगन बनना चाहता है। अब पैगन क्या होता है? पैगन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रकृति को ही गॉड मानकर पूजा करता है, प्रकृति के ऑब्जेक्ट को ही देवी देवताओं की तरह से पूजता है। पोएट पैगन क्यों बनना चाहता है? पोएट पैगन बनना चाहता है ताकि वो प्रकृति के कनेक्शन में रह सके, प्रकृति के सानिध्य में रह सके और इस तरह से वो प्रकृति की जो सुंदर झलकियाँ हैं वो देख पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पोएम मनुष्य की भौतिकतावाद के ऊपर और प्रकृति से दूर होने के ऊपर एक गहरा प्रहार है जो कि पोएट ने किया है। तो चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। In the first line, poet says that the world is too much with us, late and soon. Poet कहता है कि world is too much with us, ये जो संसार है ये हमारे बहुत साथ है, मतलब इंसान बहुत ही ज़्यादा सांसारिक हो चुका है। लेट एंड सून, लेट एंड सून का मतलब क्या है? चाहे जल्दी या देर में हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। हम पैसा कमाने में, गेटिंग यानी प्राप्त करने में, एंड स्पेंडिंग यानी खर्च करने में, ठीक है, हम पैसा कमाने में और खर्च करने में हमारी जो पावर्स हैं उन्हें वेस्ट करते रहते हैं। फिर से हम 2 लाइन्स देखेंगे। पोएट कहता है कि हम संसार के साथ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज़्यादा सांसारिकतावादी वर्ल्डली हो गया है और वो सिर्फ अपना जो टाइम है, अपनी जो पावर्स हैं वो कमाने में और खर्च करने में ही व्यतीत कर रहा है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। और फिर पोएट कहता है कि हम बहुत कम प्रकृति के बारे में देखते हैं जो कि वास्तव में हमारी है, ठीक है, यानी प्रकृति पर इंसान बहुत कम ध्यान देता है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। अब पोएट कहता है कि हमने अपना जो हार्ट है, अपना जो दिल है वो एक बुरे वरदान को सौंप दिया है। बुरा वरदान यानी कि एक अभिशाप, अभिशाप को सौंप दिया है। कैसे अभिशाप को सौंप दिया है? हमने क्या किया है? अपनी जो पावर्स है, अपना जो टाइम है वो सारा का सारा वर्ल्डली थिंग्स को दे दिया है, वर्ल्ड को दे दिया है। और ये जो वर्ल्डली थिंग्स है, मेटेरियलिज्म है, संसारिकतावाद है, वही एक अभिशाप है। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेंजा। नाउ वी आर डूइंग सेकेंड स्टेंजा। In second stanza, poet says that this sea that bears her bosom to the moon, ये जो समुद्र है, ठीक है, कौन सा समुद्र? जो अपनी बोसम को, यहाँ समुद्र का एक तरह से हम कहेंगे मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, क्योंकि समुद्र को एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर दिखाया गया है, एक फीमेल के तौर पर दिखाया गया है जो क्या करती है या करता है? द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, वो समुद्र जो अपने वक्ष को मून के सामने उजागर किए है। दैट मीन्स मून की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो समुद्र के पानी पर पड़ रही है, जिससे कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्य क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पोएट एक प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कर रहा है यहाँ पर। लेकिन इस प्राकृतिक दृश्य के लिए आज मनुष्य के पास
टाइम ही नहीं है। इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, हवाएं जो सारा दिन हर समय बहती रहती हैं, उनके पास हमारे लिए समय नहीं है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, वो हवाएं जो सारा दिन बह रही थी, शोर कर रही थी, वो इस समय पर क्या हो चुकी हैं, स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह से, यानी कि सोते हुए फूलों की तरह से अप गैदर्ड इकट्ठा हो चुकी है। दैट मीन्स शांत हो चुकी है। मतलब ये एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट किया है पोएट ने, जिसमें वो क्या कहता है कि चांद की रोशनी समुद्र पर पड़ रही है और वो हवाएं जो सारा दिन ज़ोर ज़ोर से बह रही थी, वो इस शाम के समय पर, चांद की रोशनी है तो ऑब्वियसली क्या है, इवनिंग टाइम है, नाइट टाइम है, तो उस टाइम पर जो हवा है, वो जो ऐसी हवाएं जो सारा दिन बह रही थी, वो सोते हुए फूलों की तरह से शांत हो चुकी है। तो दृश्य बहुत ही सुंदर है, ठीक है। लेकिन फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, लेकिन हम इस सब चीज़ों के लिए कैसे हो चुके हैं, आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, हमारा इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। इट मूव्स अस नॉट, ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें, ये प्राकृतिक सुंदरताएं हमें अब मूव नहीं करती हैं, मतलब हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करती है। ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन सक्कल्ड इन अ क्रीड आउट वन। अब पोएट कहता है, ओ महान भगवान, आई वुड रादर बी, मैं इससे अच्छा तो एक पैगन बनना चाहूँगा, सक्कल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्न, जो एक क्रीड यानी धर्म, आउटवॉर्न यानी पुराने, ठीक है, जो एक पुराने धर्म के अंदर विश्वास रखता हो। और वो पुराना धर्म क्या है, प्रकृति को ही देवी देवता मानना। अब पोएट पैगन क्यों बनना चाहता है, ताकि वो प्रकृति को ही देवी देवता मानकर उनकी पूजा कर सके और इस तरह से वो प्रकृति के करीब रह सके। सो माइट आई स्टैंडिंग इन दिस प्लीजेंटली, अब बताता है वो कि वो पैगन क्यों बनना चाहता है। सो माइट, ताकि आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, मैं इस सुंदर से चरागाह में घंटों खड़ा रहूं। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न होता है अकेला, हैव ग्लिम्पसेस, और यहाँ इस चरागाह में खड़ा होकर मैं वो नज़ारे देखूं जो मुझे कम अकेला फील कराएंगे। मतलब पोएट इस वर्ल्ड के अंदर अकेला फील करता है, बिकॉज एवरीबडी इज़ आउट ऑफ ट्यून फॉर नेचर, है ना, हर कोई नेचर से दूर हो चुका है, लेकिन पोएट नेचर के पास रहना चाहता है, इसीलिए वो अकेला फील करता है। और लेकिन जब वो प्रकृति के सानिध्य में आ जाएगा, इस सुंदर चरागाह के अंदर बहुत देर तक, घंटों तक खड़ा रहेगा, तो वो क्या कर सकेगा, अपने आप को कम अकेला फील कर सकेगा, बिकॉज उस टाइम पर नेचर उसके साथ होगी। हैव साइट ऑफ प्रीटस राइजिंग फ्रॉम द सी, उस समय पर मैं समुद्र से प्रकट होते हुए देवता प्रीटस को देख पाऊँगा, ठीक है। और ये जो प्रीटस है, ये कौन है, समुद्र के देवता है। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीथ हॉर्न, या फिर मैं बूढ़े ट्राइटन देवता को उसका मुड़ा हुआ, रीद यानी कि रीद का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, ठीक है, उसका जो मुड़ा हुआ शंख है वो बजाते हुए देख पाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ जो लास्ट लाइंस हमने रीड की कि वो प्रीटस गॉड को देख पाएगा शंख बजाते हुए, प्रीटस गॉड को देख पाएगा समुद्र से प्रकट होते हुए, या ओल्ड ट्राइटन देवता को वो शंख बजाते हुए सुन पाएगा, इनका मतलब क्या है कि वो प्रकृति की जो सुंदरताएं हैं उनको पूरी तरह से समझ पाएगा, देख पाएगा, इसीलिए पोएट एक पैगन बनना चाहता है। तो आपने ये पोएम कम्प्लीटली रीड की, आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।